लास्ट वीडियो में हमने गूगल शीट के बारे में जाना। गूगल शीट किस तरीके से काम करता है, कैसे इसे हम रन कर सकते हैं और कैसे हम अपने गूगल शीट के अंदर फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। और शीट्स के अलग अलग एस्पेक्ट को हमने सीखा, जैसे शीट्स क्या होती है, शीट्स के अंदर कैसी कैसी चीजें अवेलेबल होती है, रिबन्स क्या होते हैं, मेन्यू बटन में हमारे कौन से आइकन या टैब है जिसका यूज करके हम एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ओवरव्यू थोड़ा सा किया था कि हर एक पर्टिकुलर टैब के अंदर हमने गए, उस टैब के अंदर हमने जानने की कोशिश की थी कि किस टैब के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है और कैसे हम उस टैब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड पावर। इस टाइप के कुछ हमने अलग अलग ऑपरेशन को हमने इस तरीके से अलग अलग अपने एक एक ऑपरेटर को परफॉर्म करना सीखा। नेक्स्ट आज हम किस तरीके से रेंज को सेलेक्ट करते हैं, फिल फंक्शन कैसे काम करता है, सेल को मूव करना सीखेंगे, सेल को यदि ऐड करना है कैसे कर सकते हैं, डिलीट करना सीखेंगे, अनडू और रीडू ऑप्शन सीखेंगे, और फॉर्मूले किस तरीके से काम करते हैं सीट के अंदर, ये सारी चीजें डिस्कस करें। सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट करना सीखते हैं कि रेंज किस तरीके से हम अपने गूगल सीट में सिलेक्ट करते हैं। रेंज का काम क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे रेंज करता हूँ, रेंज का पर्टिकुलर काम क्या होता है, अगर आप एक से ज्यादा सेल पे वर्क करना चाहते हैं तब हम रेंज फंक्शन या रेंज का यूज करते हैं। रेंज कैसे यूज करते हैं, सपोज मैंने एफ सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल टाइप करेंगे, यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया, देन प्लस, और अब एंटर करते हैं, ये 46 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी नई नई चीजों को ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक मिस्टेक उसे चेंज करते हैं। हमने A1 सेलेक्ट किया, फिर यह माइनस किया, फिर हमने सेलेक्ट किया एंटर, ये हमने रेंज को सेलेक्ट करना सीखा। और सेकंड तरीका क्या, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये रेंज हमारे नेम बॉक्स में दिखा है, A1 से स्टार्ट करा हुआ। शॉर्टकट कमांड क्या होता है, कंट्रोल जे हम अगर प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट हम नेम बॉक्स में चले जाते हैं। एक सिंपल अगर मुझे एक सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करना है तो हम अपने कर्सर को लिखते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के और भी मेथड हमारे पास है, जैसे कि मैं सेलेक्ट करने के और भी बहुत सारे शॉर्टकट मेथड है जिनका यूज करके हम इजी तरीके से अपने सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक मेथड जान लेते हैं किस तरीके से हम सेल को सिलेक्ट करते हैं। हम अपने कर्सर को लेके जाएंगे, अगर सिर्फ कॉलम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर पूरी की पूरी कॉलम्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसी तरीके से मुझे अपने रो को सेलेक्ट करना है तो रो वाले कॉलम पे जाएंगे, डबल क्लिक करने पर, सिंगल क्लिक करने के बाद भी सिलेक्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट रो। और मुझे अगर उस तरीके बिना किसी बेसिक आइडिया, बेसिक मेथड के सीखना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम एरो का यूज करेंगे। इस तरीके से हम कहीं पे भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे रो पे, शिफ्ट डाउन एरो और अप एरो का यूज करेंगे, इस तरीके से हम किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे F1 को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो क्लिक कर सकते हैं, तो लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, राइट एरो क्लिक करेंगे तो राइट सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीके थे, किस तरीके से हम रो या कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटायर सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ जैसे आप ए प्रेस करते हैं, आपकी कंप्लीट सीट सेलेक्ट हो जाती है और आप कंप्लीट सीट पे जो भी एक्शन करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि किस तरीके से मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद जहां भी अपने कर्सर को आप लेके जाएंगे वहां पे हर वो सेल को सिलेक्ट करते जाएंगे। और इन सबको हटाने के सिंपल आप किसी भी पर्टिकुलर सेल को क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कॉलम को हमने सेलेक्ट करना सीखा, रो को भी सिलेक्ट करना सीखा हमने, एंटायर सीट को भी सिलेक्ट करने के और भी बहुत सारे मेथड। नेक्स्ट अब फिल फंक्शन किस तरीके से काम करता है, या फिर मुझे रेंज को सिलेक्ट करना है तो रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, अपने कर्सर का यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करके पर्टिकुलर एक टेबल या रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने नेम बॉक्स में A1 से लेके C7 तक
सेल को सेलेक्ट किया ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके। दूसरा मेथड क्या है कि हम सेल पे क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, अप या डाउन या लेफ्ट और राइट एरो का यूज करके इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर रेंज को। अब ये फिल फंक्शन क्या है और किस तरीके से काम करता है। फिल फंक्शन आपके काम को थोड़ा आसान कर देता है। सपोज अगर आपको मैनुअली, अगर मुझे यहाँ पे एक एक नंबर को ऐड करना पड़े, जैसे हमारे पास 10 या 20 सेल्स हमारे पास है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को हमने टाइप करा। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैं 1 लिखूँ, फिर 2 लिखूँ, फिर 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, और यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने लिखा 2, एंटर 5, 4, 6, 7, 7, 8 और 9। अगर मैं इसे हर एक सेल को आपस में ऐड करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम को स्पेंड करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये मैं 1 को 2 के साथ ऐड कर सकता हूँ, या फिर मुझे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करना। लेकिन फिल फंक्शन क्या करता है, आपके इसी काम को आसान बनाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल टाइप करता हूँ और ये सेलेक्ट करता हूँ सेल 1, देन प्लस सेल 2, अब हमारा यहाँ पे ऑटो दिखा रहा है ऑटो फिल, कि अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो ये ऑटो फिल हो जाता है। सेकंड, आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके भी ऑटो फिल कर सकते हैं, और ऑटो फिल वाले सेक्शन पे क्लिक करके, जैसे कि आपको ये साइड में एक पीरियड यानी कि आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, ये ऑटो फिल का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इस तरीके से ले जाएंगे तो प्लस का आइकन बन जाएगा, डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो फिल आपके रेंज को, ये सेल को, हर एक सेल को ऑटो फिल कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप एक तो टाइम सेव हो जाता है, आपको दोबारा से मैनुअल एंट्री या फिर वो फंक्शन का यूज नहीं करना होता। इस तरीके से मेनली अपने टाइम को सेव करने के लिए हम इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप काम करता है। आप यहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे, प्लस आइकन बनते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये ऑटो आपको आंसर ला के दे देगा। दूसरा कैसा है, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, पहले इसे रिमूव कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे दूसरा फंक्शन देखते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वल, मैंने यहाँ 2 माइनस दिस। अब यहाँ पे ऑटो फिल नहीं करता, हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर यूज करते हैं तो भी हमारे पास ऑटो फिल होता है। लेकिन अब डबल क्लिक जब यूज करेंगे तो ऑटो फिल यहाँ पे हो गया। यानी कि आप ऑटो फिल 3 अलग अलग तरीके का यूज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। बट ऑटो फिल जब ये काम करेगा जब आपके एक्सेल सीट का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करे कि वहाँ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं या फिर कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद वो ऑटो फिल काम करता है। अगर वो पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो ऑटो फिल वहाँ पे काम नहीं करता। आपको दोबारा से पैटर्न को बताना होगा, इस तरीके से वो काम। कॉपी करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस के लिए यूज कर सकते हैं, डेट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई डेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, आज मैंने मान ली जैसे कि 20/02/ हमारे पास 2023। अब मैंने इसे एंटर करा, मुझे ऑटोफिल करवाना है तो यहाँ से हम डेट को चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या होगी। तो यहाँ पे 2023, 24, 25 ये सारी चीजें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे डेट को चेंज करना है तो मैं अपने गूगल सीट की सेटिंग में जाऊंगा, वहां से लोकेशन को चेंज करेंगे, डेट फॉर्मेट को चेंज करेंगे, तब जाके हमारे पास ये हमारे अकॉर्डिंग चेंज है। या फिर आप राइट क्लिक करके, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे डेट का एक ऑप्शन आएगा, उस डेटा वैलिडेशन हमारे पास है यहाँ पे। तो जैसे ही आप डेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आप अपने डेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो चेक कर, अपने लोकेशन में जाके हम डेट को चेंज करके हम अपनी सेट अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट को यहाँ पे मैनुअली फिल फंक्शन का यूज करके उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये डेट फंक्शन कहाँ पे है तो हम सबसे पहले जाएंगे फाइल सेक्शन में, चेक करेंगे फाइल में है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा अभी डेट को चेंज करने के लिए, सेटिंग में हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे इंसर्ट फंक्शन में, देखते हैं डेट है कि नहीं। तो इंसर्ट फंक्शन में हमारे पास डेट का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम डेट डेट इस टाइप की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन आता है डेट के लिए, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट नंबर रैपिंग,
तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेट्स वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कि फिल फंक्शन का और क्या क्या उसको कॉपी कैसे करते हैं। वहाँ पे जैसे वन लिखा मैंने एंटर करा, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये वन कॉपी करके हमारे सामने दे देगा। अब मुझे जैसे टू का टेबल बनाना है, तो किस तरह टू एंटर फोर, इस तरीके से अगर मुझे टू का टेबल बना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों पैटर्न को आप सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा स्प्रेडशीट ये समझ पाए कि आप जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो उसमें कौन सा पैटर्न आप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हर एक नंबर के इसमें दो का डिफरेंस है, तो मैं शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करूंगा। अब इसने सेलेक्ट करके बता दिया ये दोनों सेल के अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा आगे इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसे टू फोर सिक्स, इस तरीके से दो का टेबल हमारे सामने बच जाएगा। ये था हमें किस तरीके से फिल फंक्शन यूज कर सकते हैं, और डबल क्लिक का भी यूज करके आप फिल फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ये डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ जैसे प्लस बनेगा आप डबल क्लिक करेंगे तो आप फिल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको बताया, इस पर आप जाके नीचे जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपकी चीजें कॉपी हो जाएगी। अब सेल को मूव किस तरीके से करते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर, तो मूव करने का मतलब क्या है कि एक सेल को आप उठाकर किसी दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं या तीसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे 10 को 8 को सेलेक्ट करता हूँ, या 5 4 5 5 2 को सेलेक्ट करता हूँ, तो पहला क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं, दूसरा कॉपी एंड पेस्ट। अब पहले मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे साइड क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉपी का बटन है, कंट्रोल सी का यूज करके भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि कंट्रोल सी शॉर्टकट का यूज करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सीट के अंदर। मैंने कंट्रोल सी का यूज करा, मेरा कॉपी हो, जैसे मुझे यहाँ पे डी फोर में सिलेक्ट करना, कंट्रोल बी करूंगा, हमारे पास ये सेल एरर आ गया क्योंकि ये रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दोबारा से देखते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, हम इस सेल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, मुझे यहाँ पे ऐड करना है, कंट्रोल बी, यहाँ पे ये ऐड हो। लेकिन कॉपी करने से हम सेल को तो मूव कर लेते हैं, बट कॉपी में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब भी हम किसी चीज की कॉपी करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता। यदि मैं यहाँ पे कट इसको कट करता हूँ, जैसे फोर को मैंने यहाँ पे कट किया, कंट्रोल एक्स का यूज करके, अब मैं कहीं भी इसे पेस्ट करता हूँ, तो फोर यहाँ से रिमूव हो जाती है, ओरिजिनल सेल से रिमूव हो जाती है। तो जहाँ भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो जाके अटैच हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। जैसे फोर को मैंने यहाँ से कॉपी करके कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल सी, जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर सेल को कॉपी करना, कंट्रोल वी का यूज करते हैं सेल में जो भी आपने कॉपी करा है उसको पेस्ट करने के लिए। अब मुझे कंट्रोल एक्स, यानी अगर कोई पूछता है कि सेल में चेंज करना है और उस वैल्यू को हटाना है, तो कंट्रोल एक्स करते हैं कट के लिए, देन हम उसे कंट्रोल वी का यूज करके पेस्ट करते हैं। अब अगर मुझे बेसिक मेथड का यूज करना है कि मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो जैसे ही आप सेल पे सेलेक्ट करेंगे, वहां पे कुछ देर के बाद आपको हैंड, यानी हाथ का एक जेस्चर दिखाई देगा, हैंड जेस्चर। इस नेविगेशन का यूज करके मैं कहीं भी अपने सेल को मूव कर सकता हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये अलग अलग रास्ते हुए कहीं पहुंच रहा है, तो मैं इस एट को चाहता हूँ यहाँ पे शिफ्ट करना, तो शिफ्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके अगर मैं सेल को मूव करता हूँ तो वो वैल्यू यहाँ से गायब हो जाती है और आपका ओरिजिनल सेल कहीं और जाके किसी दूसरे की पोजीशन ले लेता है। कंट्रोल, यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट लिख लेता हूँ जिससे आपके दिमाग में याद रहे। जब भी हम कंट्रोल कंट्रोल के साथ प्लस कंट्रोल प्लस वी आप यूज करते हैं, तो आप इसका मतलब क्या है, पेस्ट करना। कंट्रोल सी टी आर एल, कंट्रोल प्लस सी, इसका काम होता है कॉपी, और कंट्रोल प्लस एक्स आप यूज करते हैं, तो ये होता है आपका कट करने के लिए। ये सारे शॉर्टकट मेथड है जिनका यूज करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ अगर मैं सी टी आर एल के साथ अगर मैं प्लस करता हूँ एंटर, तो ये होता है फिल फंक्शन के लिए आप यूज करते हैं। अब सेल को मुझे ऐड करना है, मैं कॉपी पेस्ट करना भी आ गया, हम एक पर्टिकुलर सेल को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रेंज को भी। जैसे मैं इस पूरी की पूरी सेल को कॉपी करना चाहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करेंगे, इस सेल को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक सेल को भी
एक जगह से पिक करके दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पूरे पूरे एंटायर सेल को या एंटायर डेटा को लेके जा सकते हैं, एक रेंज को सेलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। अब मुझे सेल को ऐड करना है, तो किस तरीके से हम सेल को ऐड कर सकते हैं? मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है, जैसे कि जहां जहां पे हम लिखते जाएंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया G1 में या G11 में, मुझे यहाँ पे क्या करना है? इंसर्ट करना है एक कॉलम को लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। तो जैसे हम इंसर्ट पे लिखेंगे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट में अभी जो भी जी के सामने वैल्यूज थी वो एच में ट्रांसफर हो गई और जी हमारे पास क्या आ गया? इंसर्ट COLUM कॉलम लेफ्ट। लेफ्ट में हमने क्या किया? हमने कॉलम को इंसर्ट किया। अब मुझे राइट में इंसर्ट करना है जी के आगे, इंसर्ट तो इंसर्ट में जाएंगे, सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेल आपके सामने एक यहाँ पे राइट में इंसर्ट हो गया, क्या देखा आपने? यहाँ पे सेल इंसर्ट कर लिया हमने, इंसर्ट सेल राइट। अब मुझे लेफ्ट में क्या करना है? एक इंसर्ट करना है सेल को, इंसर्ट सेल डाउन। तो ये डाउन में एक हमारे पास यहाँ पे सेल आ गई, इंसर्ट सेल। इस तरीके से हम अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे मैनुअली किसी पर्टिकुलर सेल या कॉलम को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, कॉलम पे जाएंगे, राइट साइड में लेफ्ट में एक कॉलम चाहिए, लेफ्ट में हमारे सामने एक कॉलम अटैच हो गया, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। हमने यहाँ पे लेफ्ट में इंसर्ट किया एक कॉलम को। अब मुझे रो को इंसर्ट करना, भी यहाँ पे कंट्रोल और इनके बीच में गैप नहीं है। अब मुझे इन्हें गैप को क्या करना है? हटाना है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे तो हम रो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो एबव। तो यहाँ पे क्या आ गया? इंसर्ट, इंसर्ट हमने किया रो को, रो नहीं रो, रो एबव। अब मुझे बिलो में एक इंसर्ट करना है, तो जस्ट इसके बिलो में क्लिक करेंगे हम, इंसर्ट रो, इंसर्ट पे जाएंगे, रोज पे क्लिक करेंगे हम, रो पे क्लिक करने के बाद बिलो वन रो, तो इसके बिलो एक और आ गया, इंसर्ट रो बिलो। इस तरीके से मैं इंसर्ट करना सीखा। सेल को मुझे ऐड करना है, किस तरीके से हम सेल को ऐड कर सकते हैं? तो अलग अलग तरीके से हमने सेल को भी ऐड करना सीखा, अभी हमने कॉलम को इंसर्ट करना सीखा। अब सेल को ऐड करते हैं, किस तरीके से सेल को ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले इंसर्ट वाले बटन पे, सेल पे क्लिक करेंगे तो हम सेल सेल को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट डाउन कर सकते हैं, अपने को कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अलग अलग सेल हमारे सामने इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, हमने जो भी सेल क्रिएट किया है उस सेल को मुझे डिलीट करना है। किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं हम सेल को? तो जैसे मुझे इस सेल को डिलीट करना है, पर्टिकुलर सब सेल को डिलीट करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें ये सेल को डिलीट करना है मुझे, हम राइट साइड पे क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम, तो ये कॉलम पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे जेड वापस आ जाएगा। किसी दूसरे को क्लिक करते हैं, मुझे एच नाम के कॉलम को डिलीट करना है, तो डिलीट बटन पे जाएंगे, रो डिलीट हो गई। इंसर्ट पे जाकर भी हम कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाकर हमारे सामने ऑप्शन आएगा डिलीट का आंसर नहीं आ रहा, नीचे जाएंगे बैक साइड में, स्क्रॉल डाउन करने पे कहीं पे भी यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। व्यू में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिलीट। आप किसको डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को या रो को, वैल्यूज को जो। तो इस तरीके से हम अपने सेल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी नीचे किसी रो को डिलीट करना है, इस सेल को डिलीट करना है, तो क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे, इस तरीके से रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कुछ नहीं कर, राइट साइड पे क्लिक, डिलीट करना है रो को, तो रो एंटायर रो डिलीट हो जाएगी। और इस तरीके से हम अपने सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आप डिलीट, अगर डिलीट का और क्या क्या काम हो सकता है, जैसे इस सेक्शन के अंदर सेल के अंदर वैल्यू उसको डिलीट करना है, एक तो बैक स्पेस का यूज करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है जिसका यूज करके हमने इंसर्ट करना सीखा, सेल को, रोज को, कॉलम्स को, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप साइड में, डाउन साइड। हमने सेल को इंसर्ट करने का, डिलीट करना सीखा कि वैल्यूज को कैसे डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम पर्टिकुलर जो भी सेल क्रिएट किया उसको डिलीट कर सकते हैं, नई चीजों को डिलीट करना हो, सेलेक्ट करके हम पूरे पूरे एंटायर सेल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर 24 को डिलीट करता हूँ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन जिनका यूज करके हम
डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं। हमने बेसिक मेथड सीखा कि मेन्यू बटन में जाकर के टैब पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। एडिट बटन पे जाके चीजों को डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे एक्शन हमने परफॉर्म किए अपनी इस एंटायर सीट के अंदर। और यहाँ पे कुछ हमने शॉर्टकट के बारे में जाना कि कैसे कैसे हम चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब एक और शॉर्टकट सीख लेते हैं। अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ F11, ये किस लिए हो जाएगा हमारे पास, न्यू सीट। जब भी मुझे किसी स्प्रेडशीट के अंदर एक एक्स्ट्रा सीट को इंक्रीज करना है तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, न्यू सीट आपके पास आ जाएगी। और सीट का कलर चेंज करना, रीनेम करना, उस पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, राइट क्लिक करके हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, कॉपी डुप्लीकेट डिलीट सब कुछ हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इस नेक्स्ट की किस तरीके से हम अपने गूगल शीट के अंदर अंडू और रीडू का ऑप्शन यूज कर। सबसे पहले अंडू ऑप्शन कहाँ पे आएगा, आप एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे। जैसे आप उधर कंट्रोल जेड का आप यूज करते हैं किसी भी एक्शन को अंडू करने के। सपोज आप सीट में कुछ काम कर रहे हो, बाय मिस्टेक आपसे कोई एंट्री मिस हो गई, आपसे डिलीट हो गई, तो उस डिलीट वाले एक्शन को दोबारा से लाने के लिए आप क्या करते हैं, अंडू फंक्शन या अंडू मेथड का यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, कंट्रोल जेड का यूज करते हैं अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई का यूज करते हैं रीडू। रीडू कब काम करता है, जब आपका अंडू वाला फंक्शन काम करेगा, उसी का जस्ट अपोजिट काम करने के लिए रीडू बना। और ये रियल लाइफ में काम अगर करने लगे तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगेगी, क्योंकि अगर उसने कुछ काम करके छोड़ दिया अपने किसी कमरे में या कहीं पे भी, तो उसको हम एक्शन को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो ये रियल लाइफ में काम नहीं करता, इसलिए इसको सिर्फ स्प्रेड शीट तक इसकी लिमिट रखी गई है, कंट्रोल जेड। कोई भी एक्शन को आपको अपोजिट में देखना है कि प्रीवियस आपने क्या किया था या जस्ट पहले क्या किया था, उसके बाद रीडू एक्शन जस्ट अंडू का एक्शन देखना है उसी का अपोजिट के लिए। ये कुछ शॉर्टकट है जिनका यूज करके आप चेक कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच आप की प्रेस करते हैं। और अगर आप रिबन पे जाके यूज करना चाहते हैं कि डायरेक्ट रिबन से मुझे अंडू मिल जाए, तो ये आपका अंडू का एक्शन है, ये आपका रीडू का ऑप्शन है। मेरे कर्सर पे आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर का हाथ जा रहा है, ये रीडू और ये अंडू, ये प्रिंट कर सकते हैं अपनी एंटायर सीट को। अब मुझे यहाँ पे जैसे कोई एक्शन लिखा मैंने, आई एम हियर। अब ये क्या होता है, आई एम हियर कुछ देर बाद मैंने कह के डिलीट कर दिया। अब भूल गया कि यार ये क्या हुआ, कुछ किया था क्या मैंने यहाँ पे। जैसे कंट्रोल जेड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आई एम। अब आई एम हियर मेरे पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, CTRL प्लस जेड करते हैं तो ये काम करता है अंडू। अगर मैं CTRL कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ वही, तो ये काम करता है हमारा रीडू एक्शन की तरह। ये दोनों हमने अलग शॉर्टकट है। आई एम हियर मैंने जस्ट देखा कि ये कंट्रोल जेड करने में बना सकता हूँ, मुझे रीडू करवाना तो कंट्रोल से जैसे वाई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल वाई हमारे पास आ जाएगा, कंट्रोल वाई। अब मैं एक और एक्शन देखता हूँ, यहाँ पे लिखा हाई हाउ आर यू, एंटर किया, बाय द वे डिलीट हो जाता है हमसे। और डिलीट करने का चेक करने की यहाँ पे क्या था, तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो कंट्रोल जेड का एक्शन जो है पीछे साइड में चला जाएगा। क्या दोबारा से किया, तो हमने अंडू और रीडू करना सीखा। जब भी मुझे कोई फॉर्मेट डिलीट हो गया है तो उसको यदि पता करना है तो फिर अंडू एक्शन का यूज कर सकते हैं। जब भी कॉलम किसी ऐड करना हो तो भी हम अंडू का यूज कर सकते हैं। किसी को हमने रिमूव कर दिया और पता नहीं कहाँ चली गई, तो हम अंडू करके उस एक्शन को पता कर सकते हैं। एक चीज रिमेंबर या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंडू या फिर रीडू हमेशा देखना आपकी सीट पे काम करता है या किसी भी ब्राउजर पे एक्शन करो तो उस पर्टिकुलर एडिटर पे काम करेगा। बट ये आपके फाइल मेनू पे काम नहीं करता। यू डू इन फाइल मेनू पे जैसे आप काम करें तो फाइल के मेनू पे अगर आपने कोई भी काम करा है फाइल में, जैसे मैंने इस एडिटर एडिट का ऑप्शन करके अंडू या कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो ये वहां पे अंडू काम नहीं करता। सीट के ऊपर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तब आप अंडू और रीडू का एक्शन यूज कर सकते हैं। अगर मैं फाइल मेनू बटन पर जाकर के कोई भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ या किसी भी पर्टिकुलर आइकन या फिर किसी पर्टिकुलर एक्शन का यूज करता हूँ तो वहां पे अंडू यूज नहीं कर सकता। एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने फाइल का यूज करके यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी सेल को हम जी को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, कलर को जाते हैं, यहाँ पे हमने अभी हटा लेते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फिल कलर का यूज करके रेड कर।
तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे ये एक्शन जो है रिमूव हो जाए, तो ये फॉर्मेट वाले बटन पे कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई यहाँ पे ये काम करता है, बट कई बार ये तो रिबन का यूज किया है, इस मेनू बटन पे कोई भी चीज़ों की उस फाइल मेनू वाली चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। सेकंड, आप अगर थंब रूल पे कोई भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं यूज करके अपने सी, जब भी आप घर पे काम करेंगे तो इसे हर बार क्या करना है, एक डेटा को क्रिएट करना, वहाँ पे अंडू और रीडू का यूज करके देखिए क्या क्या कर सकते हैं। अब मुझे फॉर्मूले क्या होते हैं अपने गूगल सीट के अंदर वो जान लेते हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले को बनाया जाता है। एक्चुअली में फॉर्मूले का यूज कुछ नहीं होता। फॉर्मूले अगर देखा जाए, फॉर्मूले इन एक्सेल और सीट्स, एक्स फॉर्मूले इन एक्सेल और सीट विल बी used for mathematical कैलकुलेशन। जब भी मुझे अपने सेल के अंदर, जब भी मुझे अपने सेल के अंदर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करना होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर फंक्शन या फिर फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब ये कैसे काम करता है, एक बार हम इसके नोट डाउन के लिए कर लेते हैं कैसे काम। सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बार 1 + 19 में हमने प्लस किया, 5 एंटर करेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशन से प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन आप यूज कर सकते हैं। इक्वल 3 × 4 एंटर, एंटर किया हमने यहाँ पे 4 माइनस, इक्वल टाइप करेंगे 4 देन -1 एंटर, डिवाइड करना है मुझे, हम 5 डिवाइड इक्वल पर टाइप करेंगे 20 डिवाइड 2 एंटर करेंगे। ये सारे वो फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके हम अलग अलग अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने एक्शन में अपने जो भी सेल पे उस पर यूज कर सकते हैं। मुझे एक पर्टिकुलर सेल पे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल साइन टाइप करेंगे, सेल ए को सेलेक्ट किया, देन प्लस सेल सी को सेलेक्ट किया, ऐसा। तो हम पर्टिकुलर सेल का भी यूज करके फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और रेंज के लिए भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे। अब हम एक पर्सन है उसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं कि उसका कितने डेटा उसके पास अवेलेबल है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर और कुछ डेटास पे काम करेंगे। फिर हम फंक्शन को बनाना भी सीखेंगे, लोकेशन सेटिंग क्या होती है, फिर हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद गूगल सीट पे उसके डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, इन सारे एक्शन को परफॉर्म करेंगे।